शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज़ों की तरफ से नीतीश सरकार के खिलाफ एहतिजाज जारी। सदाए हक न्यूज़, हक़ सदाकत की बेबाक आवाज़। तालीमी मरकज़ों ने बिहार में तालीमी नताइज को बेहतर बनाने में अपना अहम किरदार अदा किया है। तालीमी मराकज़ की कारकर्दगी बेहतर से बेहतर है, लेकिन सरकार ने अब तक उन्हें कलील तनख्वाहों पर इक्तिफ़ा करने पर मजबूर कर रखा है। तालीमी मरकज़ों को मिल रही कलील तनख्वाहों के ख़िलाफ़ अरसे से एहतिजाज जारी है। सरकार ने इंतखाबात के पेश नज़र तालीमी मरकज़ों की तनख्वाहों में 1000 रुपये का इजाफ़ा कर दिया है। सरकार शायद इस उम्मीद में थी कि उसके इस इक़दाम का इस्तक़बाल किया जाएगा, लेकिन तनख्वाहों में 1000 रुपये के इजाफ़े के बाद तालीमी मरकज़ों के नुमाइंदगान का गुस्सा तेज़ हो गया है और वह एहतिजाज पर उतर आए हैं। बिहार के कई अज़ला में नीतीश कुमार का पुतला जलाया गया। ज़िला किशनगंज में तालीमी मरकज़ों की तरफ से सरकार के ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहरा और नारेबाजी देखने को मिली। तालीमी मरकज़ों के नुमाइंदगान का कहना है कि बराबर काम बराबर तनख्वाह होनी चाहिए। 1000 रुपये का इजाफ़ा करके सरकार ने हमारी ही नहीं बल्कि तालीम की तौहीन की है। देखिए रेहान रहमानी के साथ सदाए हक न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रेहान रहमानी और आप देख रहे हैं सदाए हक न्यूज़। जी हाँ, आज हमारे साथ यहाँ पे पोठिया प्रखंड के सभी तालीमी मरकज़ और शिक्षा सेवकों की मीटिंग है, जिसमें आज चर्चा का जो विषय बनाया गया है मानदेय को लेकर, कहीं ना कहीं बिहार सरकार इनके साथ सौतेला व्यवहार कर चुकी है। आइए हम बात करते हैं कि आखिर ये उदास क्यों हैं। आप बताएं सर कि आप आज जो है आप इतना उदास क्यों नज़र आ रहे हैं, क्या मसला है, क्या मामला है? मैं बिहार के तमाम शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ भाइयों को नीतीश कुमार द्वारा किया गया जो अवहेलना है, इसके प्रति आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा, अवगत कराना चाहूँगा कि नीतीश कुमार हम शिक्षा सेवक भाइयों को, बहनों को ठगने का काम किया है। जबकि आज संविदा पे नियुक्त जितने भी कर्मी हैं, यहाँ तक कि संविदा पे नियुक्त जो चालक हैं, जो संविदा पे बहाल होके सरकारी लोगों का गाड़ी वगैरह चलाते हैं, उनका मानदेय आज 18,000 रुपया है। अच्छा। और आज हम शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ भाई अपने आप को इतना असहाय समझ रहे हैं कि 9 से लेके 4 तक का ड्यूटी हम लोग स्कूल में देते हैं, अपने पोषक क्षेत्रों में देते हैं, यहाँ तक कि सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बहुत सारे राज्य का जो बहुत सारे विभिन्न योजनाएं जो चल रही है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और धरातल पर उसको उतारने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग कर रहे हैं, सरकार से कंधे मिलाकर अपना काम कर रहे हैं, हर एक योजना को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। सरकार से यह अनुरोध है कि हम लोग एक अस्थायी कर्मी के तरह 9 से लेकर 4 तक ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमारा भी वेतन कम से कम सम्मानजनक होनी चाहिए। कम से कम 22,000, 21,000 या 24,000 के तहत होना चाहिए। हाँ, मतलब सीधी बात है कि इतने कम पैसे में घर चलाना मुश्किल है और आप जो है बच्चों के अलावा स्कूल में उनकी माताओं को भी शिक्षित कर रहे हैं और इतने कम पैसे में घर चलाना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। अगर 9,000 रुपये में अगर किसी का परिवार सुखी ढंग से अगर चल रहा है तो सरकार हमें बताएं। और ये असंभव है, 9,000 रुपये में अभी किसी का भी परिवार का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो सकता है। बहुत मुश्किल है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोग का जो है वेतन का पुनर्निर्धारण करने का प्रयास करें। इसके लिए हम सरकार पुनर्विचार किया जाए। मैं विजय कुमार, शिक्षा सेवक पोठिया किशनगंज बिहार। हमारी सरकार माननीय नीतीश कुमार जी हम शिक्षा सेवक को दिलासा देकर रखा, शुरू से ही ऐसा दिलासा देकर रखा कि हम लोग नियोजित शिक्षक के बराबर हो जाएंगे, लेकिन अंत है जो कैबिनेट में पास किया गया मात्र 10% 1,000 रुपया, जो कि हम लोगों का इस महंगाई के दौर में घर चलाना बहुत ही मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस स्कूल में काम करते हैं उसी स्कूल में नियोजित शिक्षक है जिसका सैलरी लगभग 35 से 40,000 रुपया है और हम उसी स्कूल में हैं और मेरा सैलरी सिर्फ 8 से 10,000 रुपया है। 8,800 रुपया आपको मिलता है। हम लोगों को ऐसा फीलिंग हो रहा है कि हम ऑफिस में उसके सामने में बैठने में भी हिचकिचाते हैं
इनका सैलरी के हिसाब से हम उसके सामने बैठ नहीं सकते हैं। आप अपने आप को बहुत छोटा बहुत छोटा समझ रहे हैं। और इसका मुख्य कारण ये है कि हम लोग छोटे जात से आते हैं, दलित से आते हैं, दरिद्र से आते हैं। शायद सरकार का मंशा इसीलिए है कि ये छोटे जात है, ये हल्ला गुल्ला नहीं करेगा, इसको और दरिद्र बना के रखना है। सरकार की ये मंशा है। जी 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 जी, हम छोटे जात से हैं, हमको छोटा पैसा मिलेगा, हम छोटा ही रहेंगे। दलित महादलित परिवार से जुड़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल, हमको इस छोटा ही बना के रखना चाह रहा है। ये बिल्कुल ही सरकार का यही मंशा है। सरकार इसमें जात पात लेके आ गया है। अगर जात पात का मान नहीं होता तो हम लोगों को आज अच्छा सैलरी मिलता। माने मुख्य रूप से आपका ये कहना है कि हम दलित महादलित परिवार से जुड़े हुए हैं, अक्षर आंचल योजना से आप लोग जो जुड़े हुए हैं, तो इस योजना के अंतर्गत एक स्कूल में किसी को 35,000 और आप काम उनसे ज़्यादा कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। उनके बच्चों के अलावा उनकी महिलाओं को भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको मिल रहा है 8,800, चूँकि अब जो है 1,000 रुपये मानदेय में आपकी वृद्धि की गई है जी। और आप जो है स्कूल में अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, हम बहुत ही अपमानित महसूस कर रहे हैं। हम इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि कितना अपमान सहना पड़ रहा है। इसलिए हम सरकार से पुनः चाहेंगे कि आप अपने निर्णय में पुनः विचार कर हम लोगों को सम्मानजनक पैसा देने का काम करें। क्या आप लोग का भी यही कहना है? आप लोग भी अपमानित महसूस कर रहे हैं? जी। तो सरकार से मेरी भी गुजारिश है और सभी तालीमी मरकज संघ के लोग, शिक्षा सेवक के लोगों का यही, इनके मन में एक कहीं ना कहीं एक आक्रोश की भावना जो है वो पनप रही है कि अगर इनके वेतन में 1,000 रुपये की जो वृद्धि की गई है उस पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो शायद ये हड़ताल पे भी जा सकते हैं, जिससे सरकार को बहुत नुकसान भी हो सकता है। महिलाएं भी यहाँ पे काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रही हैं। सभी तालीमी मरकज संघ के लोग हैं और शिक्षा सेवक, टोला सेवक के लोग यहाँ मौजूद हैं। चलिए बात करते हैं इनसे। क्या है आपका डिमांड, क्या है सरकार से? सरकार जो आपके साथ डिमांड यही है कि हम लोग बच्चा को सुबह 8 बजे से 4 बजे तक स्कूल में रहना पड़ता है जी। उसके बाद बच्चे के माँ को भी पढ़ाते हैं। अच्छा। फिर भी हम लोगों को सरकार सौतेला व्यवहार करता है, ऐसा क्यों? ऐसा आपका इनका भी एक सवाल है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सरकार इनके साथ बिल्कुल सौतेला व्यवहार कर रही है और ये सौतेला व्यवहार बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक स्कूल में जो लोग सिर्फ बच्चे को पढ़ाते हैं उनको 30,000 24,000 रुपये मानदेय के रूप में मिल रहा है, लेकिन ये बच्चों के अलावा उनकी माताओं को भी शिक्षित कर रहे हैं। तो इनके तरफ से सीधा सवाल सरकार से यह है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों, इतना कम मानदेय क्यों? जैसा कि देख रहे हैं काफ़ी आक्रोशित होते हुए यहाँ तालीमी मरकज और शिक्षा सेवकों के संघ के लोग काफ़ी सरकार से नाराज़ हैं, नारा लगा रहे हैं कि हमें एक सम्मानजनक वेतन चाहिए। जो सुविधाएं स्कूल के और लोगों को मिल रही है हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि इनका काम उनसे भी बेहतर है। वो बच्चों के अलावा महिलाओं को भी ये लोग शिक्षित कर रहे हैं। मैं पोठिया प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष अंसार आलम सरकार से मांग कर रहा हूँ कि हम लोग का जो इतना कम मानदेय है इसमें घर नहीं चलेगा और सरकार हमें हर योजनाओं से जुड़ता है और हर तरह के कार्य करते हैं हम लोग। और इसके साथ हम लोग महिलाओं को, ग्रामीणों को सरकारी संस्था से जुड़वाते हैं, जो भी योजना होता है उसमें ले जाकर उसे जोड़ते हैं। और हमारा मांग यही है सरकार से कि हमें समायोजन किया जाए और वेतन में बढ़ोतरी होना चाहिए, जिससे हम लोग अपना घर का खर्चा उठा सके। आप जुड़े रहें मेरे साथ, मैं रेहान रहमानी और आप देख रहे हैं सदाए हक न्यूज़। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।